हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं। तो भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी लगा लिए हैं, है ना। बाकी अब जो बच्चे नहीं लगा पाए हैं, जिनको नहीं पता है, जाके प्लीज़ पिछले सेशन को देखो और अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें और प्रॉब्लम्स चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। अगर भाई प्रैक्टिस किया है तो कमेंट में वो चीज़ दिखाओ कि भैया हाँ प्रैक्टिस किया है, मज़ा आ रहा था, क्वेश्चन लग रहा था आपसे, ठीक है। तो मैं एक जरूरी मतलब कुछ बता भी देना चाहता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी करना चाहता हूँ कि भाई देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं यार जो आपको 9th और 10th में नहीं पढ़ने होते हैं एनटीएससी के लिए। उन कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं बहुत ही जल्द सिर्फ सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे एनटीएससी के लिए, ताकि आप उन पे ज्यादा फोकस कर पाओ, अलग से पढ़ पाओ। एक 9th-10th का सिलेबस तो एक साथ आपका चल ही रहा हो, उसके बाद जो एक अलग से चीज सीखनी हो वो कैसे आप अलग अलग वीडियोस में कैटेगराइज फॉर्म में सीख सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया आपका, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। जैसे चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कहीं एक पॉइंट पे हो गया, फील्ड ड्यू टू चार्ज किसी एक पॉइंट पे हो गया। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए एनटीएससी के लिए, वो मैं अलग से आपको सेपरेट वीडियोस में बताते रहूंगा, ठीक है। तो आज भाई हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो भाई बचपन से हम लोग खेल खेलते आ रहे हैं कि भैया मैग्नेट लेते हैं, दोनों चिपकाते हैं। मैंने तो कई बार करा यार कि अपने घर के स्पीकर्स तोड़ तोड़ के मैग्नेट लेके खेलता था मैं। आपने भी ऐसा किया है क्या कि आपके घर पे मैग्नेट रहा होगा, उसको तोड़ तोड़ के आप लोग खेलते थे, ऐसा किए हो क्या? अगर किए हो भाई तो एक बार थम्स अप करते रहो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करना हमारा काम है ना। बचपन से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं कि छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही कर देते हैं, है ना। छोटे मोटे इंजीनियर तो बचपन से ही भाई, अब बाद में पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग तो बाद में बड़े भी बन सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छा, सारे लोग एक बार फुल जोश में आ जाओ फटाफट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट एक ऐसा चैप्टर है यार कि आपको सारी चीजें जो मिलती है ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मिलती हैं। कोई भी फेक थ्योरी नहीं आपको मिलेगी कि बस भैया ये सुना दिया काम खत्म। नहीं बाबू, कोई भी फेक थ्योरी आपको यहां मिलने ही नहीं वाली। जो भी चीजें मिलेंगी पूरी की पूरी कहां मिलेंगी, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती हैं, सारी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि बस भैया बोल दिए, जैसे न्यूटन ने लॉ बोल दिया था ना कि कोई भी बॉडी है वो उसको अगर रजिस्ट करी तो वो भी इक्वल फोर्स से ही रजिस्ट करेगी। तो ये कोई प्रैक्टिकल नहीं था, उन्होंने जस्ट बोल दिया तो उसको हम अप्लाई करने लगे, पढ़ाने लगे, ठीक है। बट यहां पे जो भी चीजें आपको मिलेंगी, जो भी लॉ मिलेंगे, जो भी थ्योरी मिलेगी आपको, सारी क्या मिलने वाली बेटा, सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल बेसिस मिलने वाली है, ठीक है। सारी की सारी क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव की हुई थ्योरी है। तो एकदम रिलैक्स रहो कि तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं, भैया ये ट्रू है कि फॉल्स है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस है तो वो ट्रू ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो यहां पे इस चैप्टर में आपको जो भी चीजें पढ़ोगे वो क्या है, करंट के इफेक्ट से ही प्रोड्यूस होता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। करंट के अंदर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट कर सकता है करंट, यही आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। आई होप काफी बच्चे यार पहले से इस बारे में जानते होंगे चीजें, वो उनको पता होगी कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक के क्षेत्र में आप क्यों क्या इफेक्ट दिखाता है आपका करंट। आई होप ये सारी बातें बेसिक सबको पता है। बट आज जो चीजें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक स्टार्ट करेंगे और बेसिक बेसिक बातें ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत बड़ी आपको कोई ऐसा नहीं मिलने वाला है कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल मिलेगा, मोस्टली आपको थ्योरी बेस्ड ही चीजें मिलेंगी। तो मजा आएगा पढ़ते वक्त, थ्योरी में तो मजा आता ही है भैया, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े वो तो मजा वाला चैप्टर है कि नहीं, है ना भाई। मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले कि जिसमें मजा आए, है ना, जब थ्योरी पढ़ो आप उसमें मजा आए, लेकिन जब एक बार तुम प्रैक्टिस करने लगोगे चीजों को तब तुम्हें थ्योरी वाली चीजें ज्यादा मजेदार नहीं लगेंगी। तो देखो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नए बच्चों के लिए, पुराने वाले बच्चे आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, चलो आंख बंद करो, ठीक है। पुराने बच्चे आंख बंद कर लो। एनटीएससी आरएम टेस्ट सीरीज आपके लिए भाई हम लोग ला रहे हैं। इसमें आपको चीजें क्या क्या मिलने वाली है शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं। फर्स्ट थिंग इज कि आपको 7 पार्ट टेस्ट मिलने वाला है। पार्ट टेस्ट का क्या मतलब है, सिर्फ डेफिनेट शेड्यूल से ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिलेबस आपका शॉर्ट फॉर्म में ही रहेगा, वो आपको बता दिया जाता है हर टेस्ट से पहले। इसके बाद आपके 7 फुल टेस्ट होंगे, ठीक है। फुल टेस्ट इन द सेंस कि होल सिलेबस आने वाला है उसमें, बहुत ही अच्छा।
कब तक चलेगा भैया ये? तो एक्सपेक्टेड है आपका स्टेज 1 कब तक? दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर तक ये चीजें चले। जब तक आपका स्टेज 1 नहीं है तब तक ये चलने वाला है दिसंबर में, ठीक है। इसके बाद सेट प्लस मैट दोनों चीजें मिलती हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें 2 टेस्ट आपके क्या थे? फ्री थे भाई। तो आई होप आप जाके दे सकते हो। क्या करना है? सिंपल सा काम, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज रैंकर्स लाइव ऐप। कहां से डाउनलोड करोगे? गूगल प्ले स्टोर से। ये दिख नहीं रहा है, ये इसके अंदर शक्तियां आ गई है, ये छुप गया है, तो इसके लिए मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, ठीक है। बाकी एक छोटा सा सपोर्ट दे देना हमें 299, बिकॉज आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, आपको जेन्युइन चीजें देनी है, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि आपको देनी है तो देनी है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। बाकी इसके बाद अब जो बच्चे आप जो ले रहे हैं, इसमें 1-2 चीजें और ऐड कर दी गई हैं जो आपको अब तक चैनल पे फ्री में दिखती थी, बट वो फ्री में नहीं दिखने वाली है, क्योंकि फैमिली भाई बड़ी हो रही है, हमारा आपका संबंध बड़ा हो रहा है, तो ज्यादा फील नहीं आ पाएगी। पहली चीज कि फ्री में इसमें मेंटरशिप मिलने वाली है, आप हमसे बात कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो कि भैया क्या हमें करना चाहिए, प्लस जूम कॉल भी आपको इसमें फ्री मिल रहा है। जूम कॉल, जूम वीडियो कॉल लिख लेना भाई, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे चैनल्स पे हम टॉपर्स के अक्सर करते रहते हैं हम लोग, तो वैसे ही आपसे अब बात होगी, आपके क्या डाउट्स हैं, आप क्या चीजें फेस करते हो, डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट करके दोनों वे में कम्युनिकेशन होगा। अभी जैसे मैं बात करता हूं तो 1 वे कम्युनिकेशन है भाई, हो सकता है आप चैट कर रहे हो सकता नहीं कर रहे हो, तो दिस इज 1 वे कम्युनिकेशन। बट हो सकता है कुछ बच्चों का हो कि भैया मुझे 2 वे कम्युनिकेशन करना है, आपसे बात करना है, तो आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो आई मेक श्योर कि जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आगे की बात कि भाई अब एनटीएससी की भैया क्लास कब कब चलती है, तो 4 PM पे आपके मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, मेक श्योर टू ज्वाइन दैट क्लास। 6:30 पे ऑलरेडी चल रही है आपके प्यारे भैया के साथ, ठीक है। इसके बाद 7:30 पे आपकी क्लास चलती है रीजनिंग की, दैट इज किशन सर के साथ, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बाबू उसके लिए भी आपके पास इलाज है। क्या? टेलीग्राम रैंकर्स ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, और डिटेल में ओलंपियाड्स की जानकारी चाहिए तो यू कैन फॉलो आवर प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। NSTSC हो, NSCGS हो, या फिर कोई भी वीडियो हो, आप वहां से जरूर देख सकते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखो बात हो रही भैया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट का ही कुछ इफेक्ट होगा जो हमें पढ़ना है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था भाई कि मैग्नेटिक का इफेक्ट क्या था, एक करंट का क्या इफेक्ट पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट, कि भैया ये जब फ्लो करता है कंडक्टर से तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डिफ्ट होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस की कंडक्टर से टकराते हैं, ड्यू टू कोलिजन हीट प्रोड्यूस होती है। अब लेकिन यहाँ पे एक हमारे साइंटिस्ट थे भाई हैंस ओरस्टेड साहब, ठीक है। ये आज से 201 साल पहले, लगभग 1820 के आसपास, ठीक है, लिख लेना भाई, 1820 के आसपास इन्होंने देखा कि किसी भी वायर के थ्रू ये फ्लो ऑफ करंट करा रहे थे। तो देखो सारे बच्चे जानते हो ना, मूवी देखते हो कि जब जंगल में खो जाते हैं हम लोग, तो एक नीडल लेते हैं, कंपास लेते हैं, उसका काम क्या करते हैं भाई, हम डायरेक्शन खोजते हैं, ठीक है। बेसिक बात है, ध्यान से सुनना। हम जब जंगल में खो जाते हैं तो जनरली क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, उसको छोड़ते हैं फ्रीली, या फिर नीडल ले लो, ठीक है, नीडल ले लो, उसको जनरली हम छोड़ते हैं, तो वो कैसे अरेंज कर लेता है अपने आप को, नॉर्थ टू साउथ। अब काफी बच्चे जो इंटेलिजेंट है वो जानते हैं भाई कि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी अर्थ भी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, सन भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बातें आप मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ोगे तब मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कराऊंगा, अर्थ को दिखाऊंगा भी कैसे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स रहो, बेसिक बेसिक बातें ही कराने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है आपकी बेसिक्स वीक हैं, तो बेसिक्स ही करेंगे, ठीक है। तो अर्थ अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है, तो इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन आपका निडल क्या होता है, अपने आप को अरेंज कर लेता है, बिकॉज वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड का। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस आपको मिलेंगे जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है कि आप उसमें अगर छोड़ दो, जैसे प्लास्टिक को अगर छोड़ दोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर जो उससे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि तुम्हारे पापा क्या है, तुमको अगर समझा रहे हो, तुम्हारा दोस्त बगल में खड़ा है, ध्यान से समझना, तुम खड़े हो, तुम्हारे पापा खड़े हैं, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम्हारे पापा तुमको डांट रहे हैं, तुम्हारे दोस्त को क्या पड़ा है ना, क्या पड़ा भाई, उसको कोई मतलब नहीं है, तुम कितना भी डांट खाओ, है ना, तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट पड़ना चाहिए कि वो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उनका काम क्या है, तुम्हारे लिए सोचना, वो उसके बारे में सोचे या ना सोचे ये मतलब नहीं, मतलब तुम्हें अपने फादर से इफेक्ट होगा ना कि उसको, ठीक है। तो वो अलग प्राणी है। वैसे ही
जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो मैग्नेटिक इफेक्ट के लड़के होंगे, उन्हें वो इफेक्ट समझ में आएगा, फील आएगा, नहीं तो नहीं। जैसे चार्ज है तो चार्ज में देखा होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था कि नहीं करता था? बिल्कुल करता था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन इफेक्टिव होता था? चार्ज्ड बॉडी जिसके ऊपर चार्ज होता हो। एक तुम प्लास्टिक अगर ले जाओगे तो वो नहीं इफेक्ट होगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है। वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस छोड़ोगे, अगर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फील कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद उसके अंदर चेंजेस मिलेंगे, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वो चीजें आप धीरे धीरे देखोगे, मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है? रिलैक्स रहो। बस बेसिक बात ये है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये है जो मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सके अपने आप, जब वो फील्ड में आएगा तो डिस्टर्ब महसूस करेगा, ठीक है? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन निडल हो गया, उसको जब छोड़ोगे तो वो नॉर्थ टू साउथ अपने आप को अरेंज करता है, पॉइंटिंग अहेड हमेशा नॉर्थ होता है। तो हम नॉर्थ की ही डायरेक्शन को मोस्टली क्या करते हैं, समझ पाते हैं कि ये नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, ठीक है? आपने देखा होगा मूवीज में, तो हमेशा जो पॉइंटिंग अहेड वाला नीडल का पार्ट होता है वो नॉर्थ में ही अरेंज होता है। तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने आप को अरेंज कर लेता है। फिर उन्होंने क्या करा भाई, एक पहले समझ जाओ, इसको हटाओ, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन उनके पास नहीं था। एक नॉर्मल सा निडल उन्होंने लिया, ठीक है? ऐसा कुछ था निडल, कंपास था उनके पास, ठीक है? ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट जो हम कवर कर रहे हैं ये किधर अहेड कर रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है? ये समझ लो आपका कंपास था। पहले उन्होंने अरेंज करा था तो कुछ ऐसे था, ठीक है? जब स्टार्टिंग में उन्होंने अरेंज करा था, मतलब रखा था एक कंपास को, तो वो ऐसे था, ठीक है? ये कंपास ले लो या फिर नीडल ले लो, ठीक है? बात एक ही है। तो कंपास था, ये इन्होंने ऐसे अरेंज करा था। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो एक करंट कैरिंग वायर के पास इसको ले गए, इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही करंट आ रहा है ये नॉर्थ टू इधर मूव कर जा रहा है वेस्ट की तरफ। फील आ रहा है क्या? फील आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है, इधर अगर तुम नॉर्थ लो, ठीक है? आप जब पढ़ोगे आगे, मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूं, आगे समझा दूंगा जब आप पोल के बारे में पढ़ा दूंगा, व्हाट इज नॉर्थ पोल, व्हाट इज साउथ पोल, ठीक है? जब दोनों पोल आपको समझा दूंगा तब ज्यादा फील आएगी आपको इसको समझने में, ठीक है? तो अभी सिंपली क्या समझो कि जब इन्होंने फ्री रखा था ये मैग्नेटिक नीडल को, तो ये अपने आप को किस डायरेक्शन में सेट कर लिया था, नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में। पॉइंटिंग अहेड इसका क्या था, नॉर्थ था, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है? कि पॉइंटिंग अहेड नॉर्थ के डायरेक्शन पे था, साउथ के डायरेक्शन में। तो ये अपने आप को अरेंज करके रखता है किधर, नॉर्थ टू साउथ। बट जैसे ही ये करंट के पास ले गए, कैरिंग ये वायर था, ठीक है? ये क्या था भाई, वायर था, करंट कैरिंग वायर। इसके पास जैसे ही हम इसको मूव कराते गए, इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा, जबकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता, ठीक है? नॉर्मली ये क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ पॉइंटिंग होता है, ये बात सारे बच्चे जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हो। तब लेकिन जब इसको वायर के पास ले गए तो ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट करने लगा, इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा। और मैग्नेटिक अगर प्रॉपर्टी होगी तभी ये डिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज आप जानते हो कि अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है भाई, ठीक है, चार्ज है, तो वो चार्ज से ही कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, कुछ बिहेवियर उसके अंदर आएगा। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब तक चेंज नहीं होगी इसके एनवायरमेंट में, ये चेंज नहीं करेगा अपना डायरेक्शन। तो जैसे इसके पास लाए ये डायरेक्शन चेंज करा, मतलब यहां जो करंट है इस कंडक्टर में वो क्या कर रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? समझ में आई बात कि मैग्नेटिक फील्ड भाई दे रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए। जैसे आपने चार्ज में देखा था कि अगर उस चार्ज का क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, उसके सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अगर उसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उस पर फोर्स लगा सकता है, ठीक है? मतलब इफेक्ट डाल सकता है, दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है कि कोई है। जैसे जादुई शक्तियां भी आपने देखी होंगी ना मूवीज में, कि बाबा जब घर में आते हैं तो ऐसे आंख बंद करके ध्यान से, बाबा ध्यान से देखते हैं कि भाई आपके घर में जहरीली नागिन है, समझते हैं ना? मतलब उस जहरीली नागिन के फील्ड में वो आ जाते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई कि वो क्या करते हैं, फील्ड में आ जाते हैं जहरीली नागिन के। तो वैसे ही ये, जैसे ही ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में आया है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका करंट। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट। और इसी एक्सपेरिमेंट को हमारे जो हैंस ओरेस्टेड साहब थे, इन्होंने क्या करा था, पूरी दुनिया को बताया था, हमें बताया था कि करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? क्लियर है, बहुत ही अच्छा काम, ठीक है? अब भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड आप बात कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, मैग्नेट्स को पढ़ लेते हैं।
ठीक है, कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। भाई पूरी बात ही समझ में आनी चाहिए ना कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो पहले ये बताइए मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेट क्या है। ठीक है, मैग्नेट क्या है ये तो भैया बताइए। तो देखो मैग्नेट आर बेसिकली अ मेटेरियल, ठीक है, मेटेरियल होते हैं ये, दैट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट कैन अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस लाइक आयरन एंड अट्रैक्ट और रिपेल मैग्नेट्स। देखो ये हो गया आपका क्या, मैग्नेट समझ लो, ये हो गया मैग्नेट। जब आप आगे पढ़ोगे सेम पोल सेम मैग्नेट्स दिख रहे हैं भाई, ऐसे कुछ दिखते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, अगर ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मटेरियल ही पकड़ लेते हैं भाई, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आगे आप पढ़ोगे कौन कौन से फेरोमैग्नेटिक होते हैं, तो ये इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सिंपल सा काम है। किस प्रॉपर्टी के थ्रू, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। इसका एक अलग फील्ड होता है, जैसे चार्ज का कौन सा फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही मैग्नेट्स का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये नेचुरल होते हैं, ये कुछ डेवलपिंग नहीं होते हैं, इनके अंदर खुद की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की। पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, करंट को प्रोड्यूस करा रहे थे वायर से, तब जाके क्या हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी। बट इस केस में ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी होती थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप किसी एक्स्ट्रा चीज से नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, ये चार्ज इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी। वैसे ही मैग्नेट्स क्या है, मटेरियल, ठीक है, जो खुद अपने आसपास क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। अब वो पोल पे डिपेंड करता है, पोल कौन सा है। ठीक है, तो अगर इस फील्ड में आप फेरोमैग्नेटिक को ले आओगे तो वो अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट्स कुछ किसी भी शेप के हो सकते हैं भाई, ठीक है, बट मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आयरन क्या है आपका, फेरोमैग्नेटिक, आगे मैं दिखा दूंगा। अगर तुम जैसे चार्ज को देखते थे ना, चार्ज को देखते थे, ये प्लस, अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज था तो वो क्या करते थे, रिपेल करते थे। अगर आप सेम मैग्नेट को ही ले आते हो, मैग्नेट को, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, मैग्नेट को अगर ले आते हो तो या तो ये अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक को तो अट्रैक्ट ही करेगा, बट इसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है। अगर मैग्नेट ले आओगे तो मैग्नेट उसको रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट ही करेगा। अब ये क्यों करता है, ये सारा खेल आपका किसका होता है, पोल का, कि कौन सा पोल किधर होगा, वो चीजें आप देख लोगे। जैसे यहाँ पे क्या था भाई, नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा था कि अगर पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे पोल का खेल आएगा, तो पोल जब बार मैग्नेट पढ़ाऊंगा मैं तो पोल बता दूंगा आपको, ठीक है, पोल क्या होते हैं। चलो आगे, अब जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली दो टाइप्स के आपको मिलेंगे हमेशा। एक मिलेगा आपको मैग्नेटिक मटेरियल, जो क्या करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। दूसरी क्या मिलेंगे, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। देखो एक तो हो गए हमारे बाबा, ध्यान से समझना, एक तो हो गए क्या हमारे ये समझ लो हो गए क्या, जो बीन उन बजाते हैं भाई, सपेरा, ठीक है, सपेरा, ध्यान से समझना, ये हो गए हमारे सपेरा बाबा। और ये क्या हो गए, पंडित मेरी तरह, ठीक है, मैं भी तो हूं भाई पंडित, ये हो गए पंडित। अब तुमसे बोला जाए कि दोनों लोगों को जाना है क्या, नागिन को पकड़ने, आपने देखा होगा टीवी में, मैं वहां से रिलेट कर रहा हूं, नागिन को पकड़ने, ठीक है। तो नागिन का क्या है, ये सारा पूरा क्षेत्र है, इतना एरिया इसने नागिन ने बना रखा है अपना, ठीक है। तो अब जैसे ही इसके क्षेत्र में, नागिन के फील्ड में, जैसे ही उसके घर में जाते हैं सपेरा बाबा, तो वो क्या करते हैं भाई, फील आ जाती है, सूंघते हैं, है नागिन, नागिन है तुम्हारे घर में, नागिन है, इच्छाधारी नागिन बोलते हैं ना, देखा होगा तुमने प्रीवियस स्टोरीज, आपने मूवीज देखी होंगी वहां पे। तो जो मटेरियल्स, ठीक है, जो मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड में आते ही कुछ बिहेवियर आप फील करने लगे अलग से, ठीक है, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट आने लगे, फोर्स लगने लगे, ठीक है, वो उनकी डायरेक्शन चेंज होने लगे, ठीक है, शेप चेंज हो जाए, मतलब शेप वो कहने का मतलब नहीं, रीअरेंजमेंट हो जाए, ठीक है, मतलब नॉर्थ टू साउथ है तो साउथ टू नॉर्थ हो जाए,
तो किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में चेंज होने लगे, डायरेक्शन का चेंज होने लगे, या फिर उस पर फोर्स लगने लगे, पीछे भागने लगे, तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद कुछ इफेक्ट महसूस करे, वो कौन से होते हैं मटेरियल्स? मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे बात करेंगे हम। फेरोमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक, काफी सारी चीजें हैं, बट अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ही आपके लेवल पे उतनी ही जरूरत। डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक, तो वो सारी चीजें आपको नहीं अभी समझनी है। उसके बाद जिन पे कोई इफेक्ट ना पड़े भाई, अब पंडित जी हैं, क्या पंडित का काम क्या है भाई? कुंडली देखना, ठीक है, कुंडली देखना, शादी कराना, ये काम है इनका। अब इनको नागिन से क्या लेना देना? इनको नागिन से क्या लेना देना भाई? बताओ, सिंपल सी बात। पंडित हैं, पूजा कराते हैं, मटेरियल आपका क्या करते हैं? कुंडली देखते हैं, इनका ये काम। अब तुम बोलोगे चलो हमको नागिन बताओ, उस घर में नागिन है कि नहीं, तो बता पाएंगे? नहीं। वैसे ही नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, वो एज इट इज। सुने हो ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ, हैं? सुने हो ना भाई? तो वैसे ही अब इसको क्या पता मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इसको फील ही नहीं है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का कोई फील ही नहीं है इसके अंदर, तो ये छोड़ देगा, जाओ भाई हटो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को नहीं फील कर पाए वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब समझ लो कौन कौन से मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो उसको याद कर सकते हो। आई कैन सी निकेल, तो आई फॉर आयरन जो मैग्नेटिक बिहेवियर को फील कर सकता है, सी फॉर कोबाल्ट, एंड एस फॉर स्टील, एंड एन फॉर निकेल। तो यही मटेरियल होते हैं जो फील कर पाते हैं किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, उसमें जाने के बाद कुछ बिहेवियर महसूस कर पाते हैं। इनके अलावा अगर कुछ भी हो, कॉपर भी हो, तो कॉपर क्या होता है? नहीं फील कर पाता है। ठीक है, कॉपर की बात करोगे, ठीक है, कॉपर की बात करो, मैग्नीशियम की बात करो, सोडियम की बात करो, तो ये सारे क्या करते हैं? नहीं फील कर पाते हैं किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये मेटल्स हैं जो सिर्फ फील करते हैं। अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, तो तुम याद कर सकते हो आई कैन सी निक। ठीक है, फर्स्ट लेटर से जो बनता है वो याद कर लेना। ये मेरी ट्रिक है, मैंने भी समझा था ऐसे ही, मुझे भी सर ने ऐसे ही बताया था मेरे, तो मैंने भी देखा इसको। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने भी याद करा था, आप भी याद कर सकते हो कि मेटल्स जो क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद कुछ बिहेवियर महसूस करें। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, इसमें इससे ज्यादा नहीं समझना था। इसके बाद आप देख सकते हो निकल की नाइफ हो या फिर कोबाल्ट का क्वाइन हो, ठीक है, स्टील स्पून हो या फिर आयरन नेल्स हो, स्टील पेपर क्लिप्स हो। आपने देखा होगा ये मैग्नेटिक, आप चिपकाने जाओगे मैग्नेट से ये चिपक जाते हैं। ठीक है, बट यही कॉपर वायर अगर ले लोगे ना, कॉपर की वायर पे कभी मैग्नेट चिपका के दिखा देना तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं जान जाऊंगा भाई तुम्हारे अंदर भी शक्तियां हैं। ठीक है, तुम भी तांत्रिक उंत्रिक वाली विद्या जानते हो थोड़ी बहुत। ठीक है, वैसे तुम चिपका नहीं पाओगे भाई, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है नेचुरली। ठीक है, चलो, तो ये मेटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं भाई? मैग्नेटिक बिहेवियर को फील कर पाते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे थे हम, तो देखो भाई ध्यान से समझना सारे लोग, यही फील लेने वाली बात है। तो इस चैप्टर में हमारे भैया ने हमको बताया कि ये अगर क्या है, मान लेते हैं ये रजिस्टर हमने लगा रखा है, ये लगा रखा है स्विच को, सॉरी स्विच वहां नहीं लगना चाहिए क्योंकि करंट जब फ्लो कर जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं ध्यान से इसको पहले बना देता हूं। ये स्विच था हमारा और ये क्या था? दिस इज द वायर। अभी भी कुछ गलती है भाई, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं। चलो फटाफट शुरू हो जाओ भाई, करना प्रॉब्लम तुम लोग। ये हो गया स्विच और ये होगी बैटरी। तो ये करंट इधर निकलने लगेगा, करंट निकलने लगेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है? ये मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर दिया है भाई। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर दिया है। अब इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आने लगा, क्यों? क्योंकि करंट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक बिहेवियर शो करा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये तो किसका एक्सपेरिमेंट था भाई? ओरेस्टेड साहब का, कि ये क्या होने लगेगा? ये क्या होने लगेगा भाई? मूव करने लगेगा, मूव करने लगेगा, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा। तो ये तो बात रही किसकी? किसकी बात रही भाई? किसकी भाई बताओ तो, किसकी बात रही? ये बात रही ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। अब हमारे एक फैराडे साहब थे, ठीक है, आप आगे जाओगे इनका नाम बहुत ही बड़े शब्दों में आपको मिलेगा। ये फैराडे साहब थे। इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर ओरेस्टेड तुमने ये वाला एक्सपेरिमेंट बताया, मैं इसका उल्टा करूंगा। हमारा ह्यूमन नेचर है भाई, है ना, हम हर चीज को उल्टा करके देखते हैं कि ये ऐसे है तो इसका उल्टा करके देखें तो क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर भाई ये अपना वायर है, ठीक है, उन्होंने ये वायर लिया
और ये यहाँ पे वायर ले लो, चलो इसको फील और थोड़ा सा और फीलिंग के साथ देख लेते हैं, ठीक है। वायर लिया उन्होंने क्वाइल्ड, और यहां पे एक लगा दिया क्या, बल्ब, ठीक है। तो ये क्या है भाई, बल्ब है आपका, इन्होंने बल्ब लगा दिया छोटा सा कम रेजिस्टेंस का, इन्होंने बल्ब लगा दिया। अब यहां पे वो क्या करने लगे, मैग्नेट को ले लिया उन्होंने, ठीक है, मैग्नेट को ले लिया। उन्होंने बोला कि जब भाई हम यहां पे करंट फ्लो करा रहे थे, ठीक है, करंट फ्लो करा रहे थे, तब इसमें क्या दिख रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, ये कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा था हमारा जो कंपास था। तो मैं क्या, मैग्नेट की वजह से, क्योंकि मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी देता है, ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी चीज है। अगर समझ गए तो ईएमआई आपको 12th में बड़े पोर्शन में मिलेगा। अभी अगर समझ जाते हो तो कॉन्सेप्ट बेसिक तो क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो सारे लोग। यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ और ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो उन्होंने बोला कि भाई एक ऐसी चीज ले लें, एक ऐसा मटेरियल ले लें जो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो, अगर हम उसको वायर के क्रॉस मूव कराएं तो क्या वायर में करंट आ सकता है क्या, समझना। अगर वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेरी कराएं हम तेजी से, मैग्नेट को मूव कराएं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इसमें करंट आ सकता है क्या। तो उन्होंने करा भाई क्या, इसको क्या करने लगे, मूव करने लगे, ठीक है, मूव करने लगे। अब मूव करने के कारण ये क्या होने लगा, ग्लो कर गया, ठीक है, ग्लो कर गया, समझ में आया, ग्लो कर गया भाई। बट एक कंडीशन क्या है भाई, कि ये आपकी क्या होनी चाहिए, फास्ट। जैसे जैसे जितना फास्ट मूव करोगे वैसे वैसे क्या होगा, उसमें करंट उतना बढ़िया आएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब इस पे बेस्ड हम क्या चीजें पढ़ते हैं, जितने भी मोटर्स आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो, फैन हो, ठीक है, एग्जाम्पल में ये बेस्ड होते हैं इसके एप्लीकेशन पे, और स्टेट साहब के, कि मोटर हो गया, फैन। हमें देखो कोई भी चीजें पता चलती है भाई तो हम उसका यूज करके एक बढ़िया सा कुछ फिनोमिना बना लेते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, इट्स आवर ह्यूमन नेचर। तो वो भी वही काम किया उन्होंने, मोटर बना दिया। फैन को समझ सकते हो, फैन में भी तो मोटर लगा होता है। अब आपने जनरेटर देखा होगा, आप जब शादी उदी करते हो अपने घर पे, तो आपके घर पे लगते होंगे जनरेटर, मेरे घर पे तो लगता है, आपका पता नहीं, ठीक है। तो जनरेटर आपने देखा होगा, उस पर यही होता है कि हम मैग्नेट को मूव कराते हैं, ठीक है। आप देखोगे अल्टरनेटर जो देखा होगा आपने ना, पीछे लगा होता है जनरेटर के। तो जनरेटर क्या करते हैं भाई, हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको इंजन मार के, बट उसमें से करंट निकलने लगता है, कैसे भाई, तो वो पूरा फिनोमिना बेस्ड होता है किस पे, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब समझ सकते हो, इंडेक्स इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है किससे, मैग्नेटिक के इफेक्ट से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब, इंडक्शन का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात, जो अगर तुम डायरेक्ट टच करा के चीजें ना ट्रांसफर करो, वर्चुअली जो चीजें जनरेट करो, वहां पे सारी चीजों में फिनोमिना आएगा इंडक्शन का। और जहां पे टच करा के फील कराओ, जैसे हम मान लो यहाँ पे चार्ज, अगर दो बॉडी है, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। अगर इसमें हम चार्ज ट्रांसफर कराते हैं वायर के थ्रू, तो ये क्या होता है, कंडक्शन, कंडक्शन। और तुमने सुना होगा भाई कि दो बॉडी को रब कर देते हैं तो एक दूसरी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको पास में ले आते हैं तो इसके सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आने लगता है, दैट इज इंडक्शन की, इंड्यूस्ड हो जाता है उसको देख के, ठीक है, इंड्यूस्ड हो जाता है। तो वो इंडक्शन की प्रॉपर्टी, ये कंडक्शन की प्रॉपर्टी, कि दो चीजों को कनेक्ट कर दोगे एक दूसरे किसी फ्लोइंग कंडक्टर मटेरियल से, तो वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है, जो उस केस में कंडक्टिव हो, ठीक है। वैसे फराडे जो माइकल फराडे साहब जो थे, इन्होंने क्या बोला था, सिंपल सा भाई, कि अगर हम वायर के थ्रू, ये वायर भी हो सकता है स्ट्रेट, बट कम करंट जनरेट होगा, तो ज्यादा इफेक्ट के लिए इन्होंने ये क्वाइल बनाया था। आगे जब पढ़ोगे तो ये सोलेनाइड की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वाइल बनाया उन्होंने कि ज्यादा अच्छे से करंट मिल सके हमें, ठीक है। तो हमें भाई फील भी तो करना है कि अच्छा करंट आए, तो उन्होंने क्वाइल को बनाया ड्यू टू, इसलिए कि उन्हें अच्छा करंट मिल सके, बस इसलिए। ये सिंपल वायर भी हो सकता है तो वायर में भी आएगा, लेकिन कम करंट आएगा। तो बाकी जितना मैग्नेट आप मूव कराते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आ जाता है, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात हम आगे कर लेंगे धीरे धीरे, कि किधर मूव कराओगे तो कौन सा डायरेक्शन की वजह से किधर मूव करेगा, ठीक है। जब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सारी चीजें पढ़ लेंगे तब समझ में आई क्या बात, इतनी क्लियर है क्या, बहुत ही अच्छा। अब देख सकते हो यहाँ पे कि जब आप या क्या कर रहे हो, करंट फ्लो करा रहे हो वायर में, तो ये मैग्नेटिक निडल देख सकते हो डिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो पहले क्या था, नॉर्थ साउथ की तरफ था, ठीक है। जैसे ही तुम करंट बंद करोगे वो नॉर्थ साउथ की तरफ देखो बंद हो गया।
करंट बंद हुआ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, करंट चालू हुआ वो डिफ्लेक्ट कर गया, क्लियर है। वैसे यहाँ पे देखो मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेट है आपका जो रेड और नीला में, जैसे ही लेके जा रहे हो ये बल्ब जलने लग रहा है, समझ में आया बात, मूव कराने से। तो ये क्या है, इमेडे, जिसको किसने मूव फील करा था, फैराडे साहब ने, फैराडे साहब ने। इसको किसने मूव फील किया था, ओरेस्टेड, ठीक है, ओरेस्टेड साहब ने, हैंस ओरेस्टेड साहब ने, माइकल फैराडे एंड हैंस, ठीक है। तो ध्यान से देख लो भाई कि जब यहाँ पे बंद कर दोगे तो मैग्नेटिक नीडल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है इस कंपास का। तुम जब इसको उठा दोगे, बंद कर दोगे तो देखना ये नॉर्थ साउथ में आके रुक जाएगा। देखो रुक गया, आके नॉर्थ साउथ में उठा दिया हमने, ठीक है। जैसे ही लगा दोगे तो वो फिर से चेंज हो जाएगा ईस्ट वेस्ट की तरफ। इस कंडीशन में जब बाहर है तो नो बल्ब ग्लो होगा, देखो बाहर जब गया नो बल्ब ग्लो, अभी अंदर गया बल्ब ग्लो होने लगा, दिखा। तो मैग्नेट को मूव कराने से भी क्या हो सकता है, बल्ब ग्लो कर सकता है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फील आ सकती है, ठीक है। अब हम एक क्या जानते हैं भाई कि आयरन को अगर क्या समझते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल सकते हो। मैग्नेटिक बिहेवियर को ये फील कर पाता है। तो हमने एक और एक्सपेरिमेंट करा इसको फील करने के लिए कि एक पूरा सर्किट लिया, उस पर एक कार्डबोर्ड ले लिया। कार्डबोर्ड कैसे समझ सकते हो भाई, कार्डबोर्ड को देखो, ये मोबाइल समझ लो, बहुत ही गंदी मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल। तो इन्होंने क्या करा कि सर्किट, ठीक है, ये अपनी क्या थी, ये मान लेते हैं कुछ सर्किट थी, ठीक है, ये सर्किट थी, ये स्विच अपना जो भी हो, ये दिस इज आवर सर्किट, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कार्डबोर्ड को ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो, कार्डबोर्ड को ऐसे, ये जैसे आपको दिख रहा है वो ऐसे नहीं है, ऐसे एक्चुअली ऐसे है, परपेंडिकुलर टू दिस वायर। अब इसके ऊपर क्या करा उन्होंने, कुछ आयरन फिलिंग्स को फेंक दिया, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, उन्होंने फेंक दिया इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर, ठीक है, ये प्लेट है बेसिकली। तो प्लेट के छिड़कने के बाद उन्होंने क्या करा, सर्किट को ऑन कर दिया, ठीक है, यहां से क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और जैसे ही इस पे टैप करते हो, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं तो इसमें कुछ बदल नहीं जाएगा, जो भी आपको पढ़ाएगा यही चीजें बताने वाला है, तो उसमें कोई चीज बदल नहीं जाएगी। तो इसको जैसे ही टैप करोगे ये अपने आप को अरेंज कर लेता है, किसमें, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो भाई आप समझ सकते हो कि आयरन है, ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, मैंने बोला स्टार्टिंग से कि वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद कुछ बिहेवियर महसूस करते हैं, फोर्स महसूस करते हैं, तो वो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है ही आयरन फीलिंग, ठीक है। पहले क्या था, देखो ध्यान से, ये ऐसा कार्डबोर्ड अगर लेते हो तो तुम पहले किसी भी डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मली तुमने फेंक रखा था, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ऐसे तुमने फेंक रखा था। अब जब तुम सर्किट को ऑन कर देते हो और इसको एक टैप कर देते हो, भाई एक बार टैप कर देते हो, वैसे ही आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को रीअरेंज कर लेती हैं। आप यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल भी लगा के देख सकते हो बिहेवियर कि वो चेंज होने लगता है। तो व्हाट इट मींस कि जो वायर है अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा, और किस फॉर्म में दे रहा होगा, तो वो अपने अक्रॉस सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को दे रहा है, क्योंकि जो इस पे फोर्स लग रहा है वो किस पे, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। ये अरेंजमेंट किस में हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में। इट मींस ये आसपास अपने जो फील्ड जनरेट करता है, वहां पे क्या था, चार्ज के केस में दोनों रिलेट करके पढ़ोगे ज्यादा समझ में आएगा, वो क्या था, स्ट्रेट लाइन देता था। बट यहां पे अगर वायर के थ्रू बात करोगे तो ये सर्कुलर देता है भाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो सर्कुलर, ठीक है। हमको देखो चीजें कैसे पता चलती है भाई, एक्सपेरिमेंट से। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे फील ही नहीं आएगा, तुम्हें समझ में ही तो नहीं आएगा जब तक तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें कैसे आई हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस हैं, आप घर पे भी करके देख सकते हो। छोटी छोटे आयरन फिलिंग्स ले लेना, कार्डबोर्ड ले लेना, उसमें तार, एक ओपन वायर, लेकिन टच मत करना बाबू, ठीक है, प्लीज, ठीक है, टच मत करना, ओपन वायर होना चाहिए। नहीं कि हम पूरा भरा हुआ प्लास्टिक मटेरियल से करेंगे ताकि बाहर कोई फैक्ट्री ना दिखे, फिर सर को हम आए। आप तो बस बेवकूफ बनाते रहते हैं भाई, बेवकूफ नहीं, एक्सपेरिमेंटल है ये, ओपन वायर होना चाहिए पहली चीज, ठीक है। तो आप देखोगे आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेगा कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो उन्होंने फील क्या करा कि जो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करा, इट मींस इसके ऊपर फिलिंग्स के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है उस वायर के क्रॉस। तो भाई हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि हम क्या करें, इसका डायरेक्शन पता कर लें क्या, कि अगर करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर नीचे आ रहा है तब किस डायरेक्शन में।
तो इसके लिए भी आगे धीरे धीरे देखो क्या हुआ भाई, धीरे धीरे समझते रहो, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कोई भी अगर वायर है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने बोला कि अगर कोई भी वायर है उसमें करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सर्कुलर इन नेचर होगा। यही उन्होंने बोला। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हर बच्चे को पता है, ये सर्कुलर नहीं है, तो ऑफेंड नहीं होना है प्लीज, गुस्सा नहीं, एकदम गुस्सा नहीं, नहीं तो आपको थम्स अप दे दूंगा, ठीक है। थम्स अप क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी पी लेना भाई, ठंडा वंडा, ठंडा बेसिकली, गुस्सा नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आई बात कि करंट हम ऊपर की तरफ दे रहे हैं, दिस इज करंट। तो जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, सर्कुलर प्रोड्यूस हो रही है उस वायर के क्रॉस। सारी जो फील्ड होंगी वो क्या होंगी, क्वाइंसेंट्रिक होंगी, मतलब सबका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा जितने भी सर्कल बनेंगे। पिछले केस में भी आप देखोगे यहाँ पे तो जो आयरन फीलिंग्स होती हैं, जो अरेंज होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, क्वाइंसेंट्रिक होती हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि वो क्या होती हैं, क्वाइंसेंट्रिक होती हैं, मतलब जितने भी सर्कल्स बनेंगे उनका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी सेम केस है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर कहाँ लाई करेगा, वायर पे ही लाई करेगा आपका, ठीक है, वायर पे ही लाई करेगा। बस इतनी सी बात थी इसमें। इसके बाद अब देखो बात आ जाते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आज बस इतना ही समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज वी हैवंट टाइम। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ध्यान से समझना भाई बाबू, ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखो कोई भी एक मैग्नेट लो, मैग्नेट मैंने बता रखा है क्या होता है, मैग्नेट बता रखा है क्या, बिल्कुल। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करो, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के हाथ से। जो ग्रेविटेशन में मैंने बताया था कि अर्थ पे हम कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ फेंकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, इधर फेंक दो, इधर फेंक दो, इधर फेंक दो, किधर भी तुम फेंक दोगे अवे फ्रॉम द अर्थ, तो वो क्या होती है, एक फिक्स टाइम के बाद वापस आ जाती किधर, नीचे की तरफ, ठीक है। तुम इधर फेंकोगे फिर वो नीचे की तरफ ही आएगी, इधर फेंकोगे फिर वो नीचे की तरफ आएगी, इधर फेंकोगे ये फिर भी नीचे ही आएगी। लेकिन हम सैटेलाइट को फेंकते हैं तो वो क्यों नहीं आती है, इसका जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। कि जब हम सैटेलाइट को भैया फेंक देते हैं अपने अर्थ से, यहां से लॉन्च कर देते हैं, तो वापस क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती है बाबू, जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया आपने पढ़ाया ही नहीं है, भाई बताया, सारी चीजें मैंने बताई हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। तो समझो ध्यान से कि अर्थ का भी एक फील्ड होता है, एक रेंज होता है, जहां तक वो बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, खींच सकती है अपनी तरफ। तो वही केस क्या होता था चार्ज के केस में भी, कि एक फील्ड है जिसके अंदर कोई भी चार्ज आएगा तो उस पर एक इंफ्लुएंस महसूस होगा, फोर्स लगेगा, कुछ बिहेवियर अलग सा महसूस करेगा वो। जैसे मैंने नागिन में बाबा और पंडित वाला केस दिया था ना, वही केस, कि इसके ऊपर कुछ बिहेवियर महसूस होगा कि फोर्स लग रहा है, कुछ डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। आयरन फीलिंग ले लोगे वो अरेंज होने लगेंगे क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। तो वैसे ही मैग्नेटिक का भी एक एरिया होता है, मैग्नेट्स का भी, जिसके अंदर तुम कोई दूसरा मैग्नेट लाते हो, दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले आते हो, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको अपनी तरफ हो सकता है खींच रहा हो या फिर उसको रिपेल कर रहा हो, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अदर मैग्नेट पे, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही अच्छा बाबू, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है समझ लिया आपने, कि द एरिया इन विच मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इस इफेक्ट ऑन अनदर मैग्नेट। आप इसको किसी भी डेफिनेशन में लिख सकते हो, मैं ये बोर्ड की क्लास नहीं ले रहा हूं कि मैं हमेशा डेफिनेशन आपको बताते चलूं, ठीक है। तो इट्स योर ड्यू क्या होता है भाई, ड्यूटी, ठीक है, कि आप क्या करने वाले हो, कि आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, अपने से डेफिनेशन क्रिएट करोगे। इट इज द एरिया ऑफ अ मैग्नेट इन विच दैट कैन प्रोड्यूस इस इफेक्ट ऑन अनदर मैग्नेट। सिंपल सी बात, इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन हो नहीं सकती। मेरा मानना यह भाई कि अगर आप एग्जाम में खुद की डेफिनेशन लिख के आते हो तो टीचर पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो खुद की डेफिनेशन लिखो, बुक की रटी रटाई डेफिनेशन मत समझो। कॉन्सेप्ट को समझ लिया तुमने, बहुत ही अच्छा। मतलब अगर ये तुमने मैग्नेट रखा है, ठीक है बाबू, ध्यान से देखना, मैग्नेट हम इसी शेप का जनरली लेते हैं, आप जब पढ़ोगे आगे, तो ये कुछ इसका एरिया होगा, ये कुछ इसका एरिया होगा, कि अगर इस एरिया में से इतने यहां तक मैग्नेट रखा था तुमने, तो इसके पे कोई इफेक्ट नहीं था। जैसे ही ये बाउंड्री तुमने क्रॉस करी, यहां पे लाई, हो सकता है ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, या फिर हो सकता है क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दो तीन बातें हैं जो ये इसको फील करा सकता है।
जैसे अगर तुम कंपास ले आते हो भाई, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आने के बाद ये ऐसे था, तो यहां पे आने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है, तो ये ऐसे, तो मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, या तो कंपास रीअरेंज होने लगेगा, या फिर मटेरियल क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा, या तो रिपेल। तो जिस फील्ड में वो ये काम कर सकता है मैग्नेट, ये वाला अपनी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही ये काम कर सकता है, तो दैट फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मतलब वो सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स पे इफेक्ट डालेगा जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, जो मैग्नेटिक बिहेवियर को समझ सके। ठीक है, अब एक तुम सख्त लौंडे को ले जाओगे, सख्त लौंडा तुमने सुना होगा, जाकिर खान के फैन हो गए अगर तुम, तो कि अगर उसे प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं समझ में आएंगी, क्यों भाई? क्योंकि वो सख्त लौंडा है, उसे उस चीज से कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही जो मैग्नेटिक बिहेवियर को महसूस करे, जो प्यार मोहब्बत को महसूस करे, उसे ही उस फील्ड में समझ में आएगा। समझ में आई बात? तो वो उसे ही फील आने वाला है। बहुत ही अच्छा, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक बात बताओ बाबू, कि हम देखते हैं अर्थ, हमारी सारे बच्चे, सारे लोग ध्यान से सुनो, सभी लोग बोलते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ हमारी प्रोड्यूस करती है, तो मुझे क्यों नहीं दिखती बताओ? मुझे क्यों नहीं दिखती भाई? मुझे दिखनी तो चाहिए ना, कि लाइट रे ऐसे जा रही है, लाइट रे ऐसे जा रही है। जो बोला जाता है आपसे कि रात को आप सोते वक्त नॉर्थ की तरफ अपना हेड करके मत सो, क्यों बोला जाता है? सारे लोग बोलते नहीं है, कोई बताता नहीं रीजन। साइंटिफिक अलग बोला गया है मतलब, और आपकी जो शास्त्र होते हैं उसमें अलग। तो बेसिक जो होता है ना वो किसका, कि मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस निकलती हैं नॉर्थ की तरफ से, तो आपके सर पे डायरेक्ट कोलाइड ना करें, उससे इफेक्ट आता है काफी ज्यादा ब्रेन पे, तो इसीलिए नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो वो इफ भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकल ही रही हैं, है ना, अर्थ तो प्रोड्यूस कर ही रहा है अपने आसपास, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे अंदर है, मतलब क्रॉस कर रही है। देखो यहां से जा रही है, देखो ये जा रही है, जा रही है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है, प्यार से देखोगे दिख जाएगी, तो जा रही है। वैसे ही अब भाई जब आप फिजिक्स पढ़ते हो बाबू मेरे, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में आपको हर चीज क्या करनी पड़ती है, शो करनी पड़ती है, भले वो क्या हो, इनविजिबल हो तो क्या से, लेकिन आपको पढ़ते वक्त तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि ये ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसे दिखती है, ऐसे जाती है, वो तो आपको दिखाना ही ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी मैग्नेट लोगे तो उसके पास दो पोल होते हैं, ठीक है, दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, एक होता है आपके पास क्या, साउथ पोल। ठीक है, दो एंड होते हैं, तो वो अपने आप को दो तरीके से अरेंज कर लेता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। पोल बेसिकली क्या, कि जिस एंड से, ठीक है, जिस एंड से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, उसी फील्ड को हम एंड को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जिस एंड से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इंसर्ट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें भाई फील्ड समझनी थी, हमारा काम था फील्ड समझना, तो हमने क्या करा, एक बार मैग्नेट को लिया। ठीक है, हमने क्या करा, सिंपल सा काम करा, एक बार मैग्नेट ले लिया, बार मैग्नेट, आप आगे पढ़ोगे बार मैग्नेट के बारे में। तो एक बार मैग्नेट लिया हमने, अब उसके आसपास आयरन फिलिंग्स को फेंक के थोड़ा सा टैप कर दिया वहां पे, तो कुछ वो रीअरेंजमेंट ऐसे हुआ। ठीक है, इसको फील कैसे, किस कलर से भाई दिखाऊं, चलो ग्रीन से कोशिश करता हूं। तो ये देख रहे हो ऐसे कुछ हो रहा है क्या, ये कुछ ऐसे फील्ड लाइंस जा रही हैं क्या, दिख रहा होगा आपको? अगर पेन का कलर तो दिख ही नहीं रहा तो कहां से समझ में आएगा, सॉरी माई एलोपॉजी। ठीक है, ये देखो अब दिख रहा है क्या, ये कुछ ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है क्या, दिख रहे हो, दिख रहा है भाई, ये कुछ ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है क्या? और ये वाली लाइंस कुछ इधर निकल रही हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ये वाले बिहेवियर शो हो रही है क्या सबको? ये वाला बिहेवियर शो हो रहा है क्या? कि ऐसा कुछ दिख रहा है भाई, ऐसा कुछ फील आ रहा है। मतलब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे प्रोड्यूस होती हैं, हमने भाई जो भी चीजें एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अरेंज इस अकॉर्डिंग कर ले रहा, मतलब ये सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके की प्रोड्यूस हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इसी तरीके की हो रही है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए भाई आपको, कि मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई कुछ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। फिजिक्स में सिंपल सा मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, अर्थ की बात करोगे तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है।
तो फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, सिंपल सी बात है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए अपनी कॉपी पे हमें दिखाना भी तो है भाई। हम अगर पढ़ाई करें तो हमें अपनी कॉपी पे दिखाना भी तो है कि ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो हम एक मैग्नेट लिया, हमने दिखाया क्या कि जिस पोल से लाइट मैग्नेट लाइंस निकल रही होंगी वो वाला पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी जिसपे कन्वर्ज हो रही होंगी उसको साउथ पोल। तो ये हमने किस लिए बोला था भाई, ये अर्थ की भी बात हमने करी थी। पोल जो नाम हमने दिया साउथ पोल, अर्थ पोल, आपने देखा होगा अर्थ की बात जब हम करते हैं ना तो अर्थ के पास भी तो पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, इक्वेटर, पोल, वो सारी चीजें सुने हो कि नहीं। पोल होता है, इक्वेटर होता है, टॉप वाला पोल होता है, ये वाला इक्वेटर होता है, सुने हो कि नहीं कभी। ज्योग्राफी तो पढ़ते हो ना मुन्ना, ज्योग्राफी तो पढ़ते हो ना, बोलो भाई, पढ़ते हो ज्योग्राफी तो आप पढ़ा होगा तुमने। अर्थ के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ। नॉर्थ से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, यही हमने देखा था, तो इसलिए हमने नाम भी रख दिया क्या, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। बस इतना ज्यादा मतलब नहीं है इससे ज्यादा पोल का, ठीक है। तो कोई मैग्नेट है अगर उससे फील्ड लाइन जिस एंड से निकल रही होगी दैट एंड विल बी क्या, नॉर्थ पोल। जिस पे कन्वर्ज हो रही होगी दैट विल बी क्या, साउथ पोल। अब एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से एक बात बताओ कि बाहर तो हमें यह दिख रहा है लेकिन यहां पे क्या महसूस हो रहा है कि यहां से एंटर हो रही है, यहां से एंटर हो रही है, यहां से एंटर हो रही है, इधर जा रही होगी। ये वाली बात किसको किसको फील आ गई है कि भाई मैग्नेट के अंदर तो ये दिख रहा है भैया कि साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है। मैग्नेट के अंदर क्या दिख रहा है, ये आपका क्या है भाई, साउथ है, ये आपका क्या है, साउथ है। बाहर देख लो, बाहर, बाहर देखो, बाहर देखो। साइंस इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है भाई, हर चीज में उल्टा चीजें आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ध्यान से देखो, साउथ में क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है। अगर अंदर वाली बात करते हो तो मैग्नेट के अंदर वाली, तो तुम्हें क्या बोलोगे, यहां से इंसर्ट हो रही है तो मैग्नेट के अंदर कुछ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होगी, यही तो फील आएगा भाई, बिल्कुल। तो ये ट्रू भी है, एक्चुअली साइंटिफिकली ट्रू भी है कि फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है, नॉर्थ से इमर्ज करती है। क्या करती है, नॉर्थ से इमर्ज करती है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आउटसाइड मैग्नेट की बात कर रहा हूं। एंड टर्मिनेटेड ऑन साउथ पोल, साउथ पोल। बट ये कहां पे, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, हर जगह तुमसे अगर पूछ दिया जाए कहीं पे तो भेड़ बकरी की तरह बस ये मत करना कि भैया मुझे तो ये पता है कि नॉर्थ से निकलता है तो साउथ पे जाकर टर्मिनेट, बात खत्म, बात खत्म। अब इसके बाद जो मैंने बोल दिया वही है मेरा वचन और शासन। तो गलती कर रहे हो भाई, तुम गलती कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद भी एक्सेप्शन है कि क्या होता है, साउथ पे, साउथ से इमर्ज होता है, ठीक है, इमर्ज होता है और नॉर्थ पे टर्मिनेट होता है। ये कहां पे होता है भैया, ये कहां पे होता है, तो ये इनसाइड मैग्नेट होता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत ही अच्छा काम। तो इनसाइड मैग्नेट अपोजिट हो जाता है, तुम देख सकते हो यहां से ऐसे आई और ऐसे गई, तो मैग्नेट के अंदर क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। तो साउथ टू नॉर्थ ही तो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ ही तो जाएगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा भैया, क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर है भाई, बोलो तो सही, हाँ या ना, कुछ तो बोलते रहो, ठीक है। और बार बार तुमसे नहीं बोला जाएगा यार लाइक करने के लिए, मन में आए तो कर दिया करो यार, ठीक है। तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए देखो, अगर वायर है, ठीक है, वायर है बेसिकली, इसके बाद शायद मैंने, हाँ राइट हैंड, तो वायर क्या करेगा, फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। और हमने क्या करा, अगर जब प्रैक्टिकली निकाला तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, आप एरो देख सकते हो, प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसे हम इसको समझ सकते हैं भैया, तो इसके लिए आपको एक रूल बताया गया, क्या, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये हमने जनरेट करा है एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड देखने के बाद। ऐसा नहीं कि पहले थंब रूल आया उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था,
ऐसे प्रोड्यूस होता था कि वायर में अगर करंट ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? मतलब अगर यहां पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तब क्या होगा भाई, तब अगर ऐसे तुम बनाते हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तब क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, ऐसे इमर्ज करेगा, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। ये आउटर सरफेस है भाई, ठीक है, ये क्या है, आउटर सरफेस। ध्यान देखना इसको, इनर बच्चे भूल जाते हैं, मतलब ये पीछे वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला क्या है, आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस। ध्यान देना भाई, इसको जरूर क्लियर रखना। ये क्या है, इनर, मतलब उसके पीछे दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये इनर मतलब पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, बात वही है दोनों के लिए। चलो अब यहां पे बात कर लेते हैं किसकी, कि भैया अब हमें तो प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया था कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हमें ये प्लीज समझा दीजिए कि अगर हमें नहीं पता हो, कि भाई अगर हमें पता करना हो कोई वायर है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो मेरे बाबू उसके लिए राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है, इसको जरूर राइट हैंड रूल बोलो या फिर थंब रूल बोल सकते हो। ये राइट हैंड, सॉरी थंब नहीं बोल सकते हो, ठीक है, थंब वाला बात आगे आएगा, थंब रूल भी बोल सकते हो। राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड का थंब ही इसमें काम आएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि आपका जो थंब है, ठीक है, थंब है, उसको प्लेस करिए डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में प्लेस करिए। जैसे ये आपकी करंट जा रही है तो थंब को क्या करोगे, ऊपर की तरफ प्लेस कर दोगे। दिख तो रहा है ना हाथ भाई, बहुत छोटा सा है क्या, ये ऐसे प्लेस कर दोगे आप, ठीक है, ये प्लेस कर दिया आपने। चलिए अब आपके पास 4 उंगली है, तो पहले ऐसे स्ट्रेट रखो, इसको क्या करोगे इधर, ठीक है, 4 उंगली है, इसको स्ट्रेट रखो, ये करंट के डायरेक्शन में प्लेस करके इसको फिक्स करो। अब इसको क्या करोगे, मूव करोगे, मूव करोगे, ठीक है, ऐसे करके जब तुम मूव अंदर की तरफ बंद करोगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये इधर से इधर आ रहा है, मतलब आप जिधर की तरफ आपका कर्वेचर मूव कर रहा होगा हाथ का, वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पे देखो ऊपर की तरफ क्या है, आई करंट जा रहा है, तो ये जो बाबू साहब मूव करेंगे वो ऐसे ही तो करेंगे, हाथ अपना जो मूव करेंगे, सॉरी ये वाला डायरेक्शन, पहले अगर स्ट्रेट होता, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ होती उंगली इनकी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है भाई, तो स्ट्रेट होता तो उंगली ऐसे होती। अब उंगली को ये क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ऐसे था, ये ऐसे कर्व कर रहे हैं, मतलब ये जो फील्ड लाइंस होगी वो इस तरह होगी, क्या ऐसे, देखो ऐसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या। आप अपना हाथ निकालो, ट्राई करो दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में ट्राई करो। क्लियर है क्या, क्लियर है कि पहले ऐसे था फिर इसको ऐसे कर दिया हमने, ऐसे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से ऐसे ला रहे हैं, यहां से ऐसे ला रहे हैं, यहां से ऐसे, तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये करंट भी क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा, क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो हम फिर से, अगर आपको वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी होगी तो आप क्या करोगे मुन्ना, क्या करोगे, सिंपल सा, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसमें अपने अंगूठे को प्लेस करो और इसको सर्कुलेट कर दोगे, तो ये क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, क्लियर है भाई, बहुत ही अच्छा, ठीक है। यहां पे देख लो, यहां पे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, देख रहे हो ना, यू कैन फील इट, ठीक है। तो अब एक होमवर्क देता हूं भाई, क्या आपको होमवर्क भी दे देता हूं मैं, एक सिंपल सा, कि कोई एक, मान लो मैं लेता हूं ये वायर है, ठीक है, वायर है, अब इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आई, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। चलिए ये रहा आपका होमवर्क। देखो एक बार जब तुम मास्टर हो जाओगे ना, प्रो हो जाओगे ना, उसके बाद तुम्हें मजा आने लगेगा, ठीक है, तुम ऐसे देख के ही बताने लगोगे, मजा जब आने लगे, मजा आएगा भाई, तुमको भी मजा आएगा, मुझे। अब एक बात तो क्लियर है, क्या, एक बात तो क्लियर है कि भैया जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, सर्कुलर ही बनेगी, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। बट अब डायरेक्शन बताना है आपको, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, कि मैंने वहां पे गलती करी थी,
जो ऊपर वाली लाइंस होती हैं वो हमेशा हम क्या लेते हैं, आउटर, मतलब बाहर। जैसे ये है तो इसके आगे वाला हिस्सा, अगर तुम सर्कुलर कॉइल ये बना रहे हो इस पे, तो आगे वाला हिस्सा जो तुम्हें दिख रहा होगा वो क्या है, ऊपर वाला हिस्सा। और नीचे जो हम देखते हैं वो क्या होता है, बैक एरिया, ठीक है, बैकवर्ड, बैक साइड, बैकवर्ड साइड या फिर बैक साइड, ठीक है। चलो, तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है ना? ठीक है, ये कल देख लेंगे हम इसको, फिर इसके बाद बार मैग्नेट हमें पढ़नी चीजें, ठीक है। तो फटाफट अब सारे लोग क्या करोगे, सेशन को लाइक कर दो भाई, ठीक है। ये आपका प्रेयर काम है, वो करना, कर दो प्लीज, ठीक है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम्स तो अपनी छुट्टी नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। क्लियर है एकदम? मजा आया आज पढ़ के? मजा आया होगा तो सेशन को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना भाई। कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, कमेंट करो, बोलो तो सही भैया नहीं समझ में आया, क्या चीजें नहीं समझ में आए, बोलो तो। तुम्हें करना क्या भाई, पढ़ना है, बोलना है। अब देखो जो भी चीजें तुम्हें दे रहा हूं भाई पूरा अप टू द लेवल दे रहा हूं, मैं बेसिक से दे रहा हूं। पहली क्लास पूरी बेसिक होती है मेरी अब, ठीक है। तो पूरी बेसिक क्लास थी, मजा आई हो, पक्का आया होगा आपको, हर चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई है तो फिर से अगेन जाते जाते अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो, जो भी तुम्हारे पास ग्रुप है, ठीक है। बेसिक बेसिक बात है, इतना बेसिक कोई नहीं बताता मुझे जहां तक पता है, ठीक है। तो चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।